नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। अगर आप भी संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी या वर्षों से किसी सरकारी विभाग में सेवा दे रहे हैं तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वर्षों से लाखों कर्मचारी एक ही सवाल पूछते आ रहे हैं, क्या कभी हमारी नौकरी पक्की होगी? क्या हमें भी नियमित कर्मचारी की तरह वेतन, सुरक्षा और सुविधा मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर एक ऐसी खबर सामने आई है जिससे देश भर के लाखों संविदा कर्मचारी के बीच एक नई उम्मीद की किरण को जगा दी है। लेकिन इस खबर की सही तरीका से समझना आप सभी कर्मचारी को लेकर बेहद ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा ताकि किसी तरह का गलतफहमी आप सभी से ना हो। इसलिए वीडियो को सावधानीपूर्वक अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आ गए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी, कोई भी सूचना आएंगे आपके विभाग से, आपके काम से संबंधित, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको टाइम पर नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होते रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको सारा जानकारी, सारा इन्फॉर्मेशन बताने का काम करते हैं। आपको बता दें कि हाल ही में गोवा सरकार ने घोषणा की है, जिन संविदा कर्मचारियों ने लगातार 10 साल या उससे अधिक समय तक सेवा दी है और उन्हें तय प्रक्रिया के अनुसार नियमित करने की दिशा में बड़ा कदम उठा चुके हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बताया गया है कि पहले चरण में लगभग 950 कर्मचारियों को इसका लाभ मिल सकता है। इसके लिए बजट में भी वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह फैसला सिर्फ गोवा राज्य से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसे पूरे देश के संविदा कर्मचारी के बीच नई चर्चा का विषय भी बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दें, अक्सर सरकार की ओर से कहा जाता है कि सभी संविदा कर्मचारी को नियमित करना आसान नहीं है, क्योंकि इससे सरकारी खर्च पर लगातार दबाव बढ़ता है। लेकिन जब कोई सरकार का बजट में राशि का प्रावधान करके नियमितीकरण की दिशा में कदम उठाती है तो यह दिखाता है कि यदि सरकार चाहे तो कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत समाधान खोजा जा सकता है। यही कारण कि इस फैसले की चर्चा पूरे देश के संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को लेकर बहुत ही उत्साह और बहुत ही उत्सुकता के साथ उठाया जा रहा है। अब आपको बता दें, क्या पूरे देश में सभी संविदा कर्मचारी के पक्के हो जाएंगे? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिएगा। तो ऐसा कोई भी राष्ट्रीय आदेश जारी नहीं हुआ है कि पूरे भारत के संविदा कर्मचारी के लिए स्वतः अस्थायी कर दिया जाएगा। गोवा सरकार का फैसला केवल गोवा राज्य तक ही सीमित रहती है, लेकिन यह फैसला अन्य राज्य के लिए एक उदाहरण का विषय भी बन चुका है। अगर दूसरी राज्य सरकार चाहे तो वो भी अपने नियमों और कानून के अनुसार इसी तरह की नीति भी बना सकती है। दोस्तों, आपको बता दें, आज देश के लाखों लोग संविदा व्यवस्था के तहत काम कर रहे हैं। कोई अस्पताल में काम कर रहे हैं, कोई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कोई पंचायत के अंदर कार्यरत है, कोई नगर निकाय में सफाई व्यवस्था संभाल रहे हैं, कोई कंप्यूटर ऑपरेटर, कोई स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। इन सभी कर्मचारियों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, लेकिन सुविधा सीमित है। कई लोग को कम वेतन मिलता है तो कई लोगों के पास नौकरी की सुरक्षा भी नहीं है। कई वर्षों की सेवा के बाद भी भविष्य अनिश्चित बना रहता है। यही सबसे बड़ी चिंता हमारे संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी को लगातार सताते आ रहे हैं। क्या कानूनी अनियमितीकरण का रास्ता है? तो देखिए दोस्तों, कई बार सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि बिना तय प्रक्रिया के कोई भी नियुक्ति सीधा नियमित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अलग अलग मामलों में सरकार नियम बनाकर और कानूनी प्रक्रिया अपनाकर नियमितीकरण की नीति तैयार कर सकती है। इसलिए हर राज्य की स्थिति अलग होती है। यही कारण है कि सभी राज्यों में एक जैसा कानून लागू नहीं है, एक जैसा नियम नहीं है। दूसरे राज्यों के लिए क्या संदेश है? दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा। गोवा के फैसले यह संदेश जरूर जाता है कि यदि सरकार चाहे पूरी लंबे समय से सेवा दे रहे कर्मचारी के हित में नीति बनाई जाती है। दूसरे राज्यों के कर्मचारी की उम्मीद भी बढ़ जाती है, लेकिन उम्मीद और अधिकार के बीच कानून और सरकारी निर्णय का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। कर्मचारियों को लेकर क्या करना चाहिए? अगर संविदा कर्मचारी चाहे तो सबसे पहले जानकारी रखें कि अफवाहों से बचे, अपने विभाग के आधिकारिक आदेश पर भरोसा करें। आपका संगठन है तो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग को रखें। जरूरी दस्तावेज सुरक्षित रखें। अपनी सेवा की अवधि का रिकॉर्ड संभाल कर रखें। कोई भविष्य में किसी भी नीति का लाभ लेने के लिए यह दस्तावेज काम आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, इतिहास गवाह है कि कई बड़े बदलाव एक दिन में नहीं आता है। लंबे संघर्ष, धैर्य, एकजुटता के प्रयास के बाद ही नई नीति बदलती है। आज जो चर्चा गोवा में शुरू हुआ है वह आने वाले समय में अन्य राज्य तक पहुंच सकती है या नहीं, यह भविष्य में तय करेगी। लेकिन दोस्तों, एक बात निश्चित तौर पर आप लोग को समझना बेहद जरूरी है कि कर्मचारी की आवाज़ तब तक नहीं सुनी जाती जब तक संगठन या तो एक साथ आवाज़ नहीं उठती है। इसलिए आपको सबसे पहले आप सभी संगठन को बनाएं और संगठन के साथ मजबूती से अपनी बात को उठाएं। दोस्तों, आपको मैं बता देना चाहते हैं कि अगर आप भी वर्षों से ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है।
आज नहीं तो कल उसका परिणाम जरूर आपको देखने को मिल सकते हैं। अपने काम को पूरी निष्ठा से करते रहिए, अपनी योग्यता बढ़ाएं, अपनी नई तकनीकी रखिए, क्योंकि मजबूत कर्मचारी वही है जो अपने अधिकार के साथ साथ अपनी क्षमता को भी बढ़ाता है। आज की सबसे बड़ी सीख यह है कि किसी एक राज्य का फैसले पूरे देश पर लागू नहीं होता है, लेकिन एक अच्छा फैसला दूसरे राज्य के लिए प्रेरणा का विषय भी बन जाता है। इसलिए सकारात्मक सोच रखें, सही जानकारी लें और किसी भी वायरल पोस्ट या वीडियो पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक सूचना को जरूर जांचें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विभिन्न राज्य सरकार, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी के हित में सकारात्मक फैसले भी ले सकते हैं। लेकिन जब तक आधिकारिक आदेश जारी ना हो, किसी भी खबर को अंतिम सत्य नहीं माने। अगर आप भी संविदा कर्मचारी हैं या आपके घर परिवार में कोई संविदा कर्मचारी है तो कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किस राज्य और किस विभाग में कार्यरत हैं। दोस्तों, अगर वीडियो आपको थोड़े से भी अच्छे लगे हैं, थोड़े से भी लाभदायक लगे हैं, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं और चैनल पर अगर आप लोग पहली बार जुड़ गए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सब्सक्राइब करने में आपसे कोई पैसा शुल्क चार्ज नहीं लगता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मुफ्त है। तो मैंने सारा इन्फॉर्मेशन, सारा जानकारी आपको बता दी है। फिर भी कोई जानकारी छूट गए, बोलने में मिस्टेक हो गए या कोई गलती हो गए तो आप अपना छोटा भाई समझ के क्षमा कीजिएगा। मिलते हैं बड़ी खबर के साथ, जब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।